अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक क्या है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे कि इससे पहले हमने जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया है वो हमारे पास था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। द नेक्स्ट वन हमारे पास है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जब आपके पास रैंडम वेरिएबल जो रैंडम वेरिएबल होता है x, उसको एक्सपोनेंशियल वेरिएबल तब कहा जाएगा। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हम उसको तब कहेंगे अगर उसकी पीडीएफ हमारे पास क्या हो, f of x इज इक्वल्स टू लैम्डा e पावर माइनस लैम्डा x, और रेंज क्या कि x आपके पास पॉजिटिव वैल्यू यानी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वो ये पीडीएफ आपके पास 0 होगा। सो इस तरह की सिचुएशन में हम जो रैंडम वेरिएबल होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी पीडीएफ आपके पास क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, f of x is equals to lambda e power minus lambda x for x is greater than 0, otherwise 0। So the same PDF को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर ठीक है, सेम इसी पीडीएफ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा ई पावर माइनस लैम्डा एक्स फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0, और ये फंक्शन आपके पास 0 होगा। अदरवाइज अगर आपके पास एक्स जो है उसकी कोई नेगेटिव वैल्यू है, सो उस सिचुएशन में आपके पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, पैरामीटर क्या हमारे पास, लैम्डा है। ठीक है, ए के पैरामीटर है और वो क्या, लैम्डा। सो यहाँ पर हमारे पास अब आप देखें, हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो पीडीएफ है क्या ये प्रॉपर पीडीएफ है या नहीं। प्रॉपर पीडीएफ के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा कि आपने इस फंक्शन का सम लेना होगा और वो सम आपके पास इक्वल आना चाहिए 1 के। ठीक है, सो चूंकि ये एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, सो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में यानी जब रैंडम वेरिएबल आपके पास कंटिन्यूस हो, वैल्यूज कंटिन्यूस हो, उस सिचुएशन में सम के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रल। सो प्रॉपर पीडीएफ को शो करने के लिए जो प्रूफ हम करेंगे वो देखें। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि आप इंटीग्रल लो और लिमिट आपके पास जो है, तो ये देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट f of x dx, और ये इंटीग्रल आपके पास इक्वल आना चाहिए 1 के। सो यहाँ पर आप देखिए हम लिमिट्स पुट करते हैं, फंक्शन पुट करते हैं, देन इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लोअर लिमिट हमारे पास क्या थी, 0 थी, अपर लिमिट क्या, प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये देखिए ना, ये रेंज हमारे पास क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, लोअर लिमिट 0 हो गई, ग्रेटर देन 0 कितना ग्रेटर होना चाहिए था हमें नहीं पता, सो इन्फिनिटी तक। ठीक है, सो अपर लिमिट हमने क्या ली, इन्फिनिटी लैम्डा ई पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए लैम्डा चूंकि कांस्टेंट है बाहर निकल गया। ठीक है, इस एक्सपोनेंशियल की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन सेम एक्सपोनेंशियल ही होता है, बट जो पावर आप यहाँ पर देखें डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा, पावर में आप देखें x के साथ क्या है, कांस्टेंट वैल्यू माइनस लैम्डा, सो वो माइनस लैम्डा से आपने जस्ट डिवाइड करना है और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास जो लैम्डा है वो लैम्डा के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया, माइनस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस लैम्डा इंटू एक्स, और लिमिट आपके पास है 0 टू इन्फिनिटी। अब जो x है, इस x की जगह पहले हमने इन्फिनिटी पुट कर देनी है एंड देन माइनस x की जगह 0 कर देना है, तो आपके पास रिजल्ट जो है वो अब देखें e पावर इन्फिनिटी माइनस e पावर 0 आपके पास आ जाएगा। सो दोनों से आपके जो e पावर 0 है, आप देखिए e पावर इन्फिनिटी जो है वो 0 हो जाएगा, माइनस e पावर 0 जो है वो 1 हो जाएगा। किसी भी वैल्यू की पावर आपके पास 0 हो तो वो उसका क्या मतलब होता है कि वो इक्वल है किस चीज के, 1 के। सो वो माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 1। ठीक है, यहाँ से प्रूव हो गया कि हमारे पास ये जो पीडीएफ है ये हमारे पास एक प्रॉपर पीडीएफ है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।